भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 99वें जन्मदिन पर टीम अजीत कुमार व भाजपा कार्यकर्ताओं के संयुक्त कार्यकर्ता समागम में वैशाली व मुजफ्फरपुर सहित आसपास के लोकसभा क्षेत्र में कमल खिलाकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। इससे पूर्व भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यकर्ता समागम के विधिवत उद्घाटन किया। कार्यकर्ता की अध्यक्षता मुखिया इंद्र मोहन झा ने किया। इस मौके पर कार्यकर्ता समागम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने वाजपेयी जी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर विस्तार से चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं से उनके पद चिन्ह पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भले आज वाजपेयी जी हम सब के बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कीर्ति अमर है और अमर रहेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम कार्यकर्ताओं के सामने दो बड़ी चुनौती है। पहला, बिहार के सभी 40 लोकसभा सीट पर भाजपा को विजय श्री दिलाकर केंद्र में तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाना। वहीं दूसरी चुनौती बिहार की निकम्मी नीतीश सरकार को 2025 के चुनाव में उखाड़ फेंक बिहार में भाजपा की सरकार बनाना। ऐसे में हमें मोदी सरकार के द्वारा बीते 10 वर्षों के अपने कार्यकाल में आम जनों को हित में चलाए गए योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाकर उनका विश्वास जीतने की बड़ी जवाबदेही है। इसका सम्मान, इस नेतृत्व का सम्मान कैसे आगे बढ़े, ये हम सबकी जवाबदेही है। और 40 में 40 सीट बिहार कर जिताना, ये हम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। इसलिए हम लोग जी जान से फिर वाजपेयी जी के आज जन्मदिन पर संकल्प लेते हैं कि तीसरी बार मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। और जो निकम्मा प्रतिनिधि है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, फिर दूसरी बार हमारा वो प्रतिनिधि नहीं बने, ये भी हमारा टीम संकल्प लेता है कि इसको कभी हम सफल अब नहीं होने देंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आपका स्वागत करते हैं। और हमारी नेत्री भाई सुनिए, अभी कुछ नहीं। जब हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कांटी विधानसभा क्षेत्र के पानापुर हाई स्कूल मैदान में टीम अजीत कुमार एवं भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त तत्वावधान में कार्यकर्ता समागम का आयोजन किया। इस समागम को हम लोग ने इस बार सुशासन दिवस के रूप में मनाया है और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय स्वर्गीय अटल जी को आज उनके जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके हम लोगों ने कई संकल्प और कई निर्णय लेने का काम किया है। हमारा फर्स्ट संकल्प है कि वैशाली और मुजफ्फरपुर में कमल खिलाना तो ये निश्चित ही निश्चित है, बल्कि आजू बाजू के क्षेत्र में भी हम निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से कमल खिलाएंगे। गठबंधन के जो अन्य दल है उनको जिताएंगे और तीसरी बार देश में भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। ये हम लोगों ने संकल्प लिया है। हम लोग आज बीते वर्ष के कार्यों का समीक्षा किया है और फिर अगले वर्ष का जो हमारा एजेंडा है हम उसकी घोषणा किया है। पिछले वर्ष के जो हमारे कार्यकाल रहे हैं वो काफ़ी अच्छा रहा है। न केवल हम लोगों ने अपनी संख्या बढ़ाई है, अपनी एकजुटता बढ़ाया है, बल्कि कई सामाजिक मुद्दों पर बढ़ चढ़ कर हमने काम किया है। इसलिए पिछले दिनों का जो हमारा कार्यकाल है वो काफ़ी सकारात्मक रहा है। हम लोगों ने अगले साल के लिए 2024 के लिए कई निर्णय हम लोगों ने आज संकल्प लिया है। उसमें पहला है कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिहार का 40 का 40 लोकसभा का सीट हम भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक दल को जितावे, ये हमने संकल्प लिया है। हमारा संकल्प है कि मोदी जी के 10 वर्षों के कार्यकाल में
लोकहित में जितने भी कल्याणकारी योजना चलाए जा रहे हैं उस योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों तक पहुंचाना, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के संदेश को आम लोगों तक पहुंचाकर उनका विश्वास हासिल कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनका मत कराना, विश्वास कराना, यह भी हमारा संकल्प है। और तीसरा महत्वपूर्ण संकल्प है कि हमारे क्षेत्र के जो भी बड़े जनप्रतिनिधि हैं वो हर मोर्चे पर विफल है। उन्होंने जनता के मन के, उनके मिजाज के, उनके मुताबिक कोई भी काम नहीं किया है और न वो खरे उतरे हैं। इसलिए हर हालत में अगली बार उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये भी हमारा टीम ने ये निर्णय लिया है और जो काम नहीं करेगा उसको हम सम्मान नहीं देंगे। मोदी जी का फोटो लगाना हम उसका काफी प्रतिकार करते हैं, वो इसलिए कि मोदी जी ने आज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेता अपने को दुनिया को मनवाया है। उसके पीछे एकमात्र मोदी जी का सोच है कि उन्होंने 24 में 22 घंटे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, गरीब के लिए काम करके अपने छवि को अपने कार्यशैली के बल पर दुनिया का विश्वास हासिल किया है। और कुछ लोग मोदी जी का फोटो लगाकर और निकम्मेपन को झांपना चाहते हैं, हम उसको भी सफल नहीं होने देंगे। इन्हीं सभी संकल्प के साथ आज हम कार्यकर्ता समागम में कई निर्णय लेकर 2024 में तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाने और भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की उपलब्धि से आम आवाम को जोड़कर उसका विश्वास हासिल करने का हमने संकल्प लिया है। द्वार लगाकर विकास की बात हो रही है, द्वार बनाया गया है जगह जगह। तो द्वार बनाया गया है तो ज्यादा दिन थोड़े है, आना रहा है चुनाव, पता चल जाएगा, जनता उसी को सम्मान देगी। आज मोदी जी के पीछे लोग दीवाने हैं, उसका एकमात्र कारण है कि मोदी जी ने जो कहा वो कर दिखाया। इसलिए आप जो कहे वो कर नहीं दिखाए, इसलिए जनता आपको रिजेक्ट करती है। कमल खिलेगा यहाँ वैशाली लोग, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। कल की जनसभा जो कांग्रेस की ओर से हुई थी, इसको लोकसभा के मैंने जो जोड़ा जा रहा है, क्या यहाँ भी आपने ताकत दिखाया है? देखिए, कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन का क्या चर्चा करते हैं, वो तो बिहारियों को और हिंदी भाषी लोगों को पैखाना साफ करने और रामचरितमानस और फिर हिंदू संस्कृति पर जिस तरीके से वो हमला कर रहे हैं वो कहीं हैं।